बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद जिंदा होना। बेटा, इस सबक में आज हम ये पढ़ेंगे और यही एक मुसलमान का अकीदा भी होना चाहिए। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जब आपने पढ़ा है ना, तो उसके अंदर एक जगह पर आपका आता है वल बाअसी बादल मौत। बाअस का माना होता है मरने के बाद जिंदा होना, मरने के बाद उठाना, ठीक है ना। तो इस पे भी एतिकाद होना चाहिए, अकीदा रखना चाहिए कि हर मुसलमान का अकीदा इस बात पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मरने के बाद हमें उठाएगा हश्र में, है ना, और हमको जिंदा करेगा और उसके बाद हमारा हिसाब व किताब भी होगा। तो मरने के बाद जिंदा होना यह मुसलमान का एक अकीदा है, ठीक है। अच्छा, ये अकीदा इतना अहम है मरने के बाद जिंदा होने का कि अगर आदमी के अंदर मरने के बाद जिंदा होने का अकीदा ना हो तो उसको कोई फिक्र ही नहीं होगी। क्योंकि भाई जब आदमी को यकीन हो गया कि मरने के बाद जिंदा नहीं होना है, खत्म हो गए, अब हम तो खत्म हो गए, तो कोई हिसाब व किताब ही नहीं है। जब हिसाब व किताब ही नहीं होना तो आदमी क्या दुनिया में डरेगा? ये जो अकीदा है ना, मरने के बाद के जिंदा होने का अकीदा, इस अकीदे ही की बिना पर लोग दुनिया में डरते भी हैं और आखिरत में कि कहीं अजाब ना हो, हिसाब किताब में फंस ना जाएं। इसी वजह से ही जो कुछ भी इंसाफ और दुनिया में जो कुछ भी अदल कायम है या जो कुछ भी आप सही चीजें देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से देख रहे हैं कि आखिरत का खौफ है। और ये आखिरत का खौफ होना हर मजहब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। हमारे इस्लाम में यह है कि मरने के बाद जिंदा किया जाएगा और जिंदा करने के बाद सवाल और जवाब भी होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ के हिंदू मजहब में यह है कि एक बार आदमी मरता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, फिर मरता है, वो 7 बार पैदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आखिरत में उनके नज़दीक भी उनका भी ख्याल यही है कि आखिर में जाके हिसाब और किताब होगा, ठीक है। तो हिसाब किताब ये बहुत अहम अकीदा है ना। मरने के बाद जिंदा होना और हिसाब किताब होना ये बहुत अहम अकीदा है। दुनिया में बहुत सारी खराबियां इस अकीदे की बिना पर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। बहुत सारी खराबियां इस अकीदे की बिना पर ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये अकीदा ना हो तो बहुत सारी बुराइयां जन्म ले लेंगी। बेटा, मेरी आवाज आ रही है? तो इसी के बारे में बेटा, मरने के बाद जिंदा होने के बारे में यहां पर एक सवाल है, उसका जवाब है, ठीक है। सवाल, मरने के बाद जिंदा होने का मतलब क्या है? जवाब, मरने के बाद जिंदा होने का मतलब यह है कि क़यामत के दिन जब जमीन, आसमान, इंसान और फरिश्ते वगैरह फना हो जाएंगे। क्योंकि कुरान ने फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह के सिवा कोई चीज बचने वाली नहीं है, सब खत्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, के आसमान और जमीन में जितनी भी चीजें सब फना हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। तो कुरान ने फरमा दिया। उसी को साहिब किताब फरमाने, क़यामत के दिन जब जमीन, आसमान, इंसान, फरिश्ते वगैरह सब फना हो जाएंगे तो फिर खुदाए ताला जब चाहेगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, वो दोबारा सूर फूकेंगे तो सब चीजें मौजूद हो जाएंगी, फरिश्ते और आदमी वगैरह सब जिंदा हो जाएंगे। मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, हश्र के मैदान में खुदाए ताला के सामने पेशी होगी, खुदाए ताला के सामने जाएंगे सब, हश्र के मैदान में हिसाब लिया जाएगा और हर शख्स को अच्छे बुरे कामों का बदला दिया जाएगा। यानी अच्छों को जन्नत मिलेगी और बुरों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। हिसाब और जन्नत दोज़ख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। क्यों? इसलिए कि कुरान ने फरमाया है उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम जो है काफिरों के लिए बना दी गई है ना। जन्नत के बारे में फरमाया गया कि मोमिनों के लिए जन्नत है। तो जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि जन्नत है, दोज़ख है, तो उनका वजूद हक है, तभी तो उनमें जाएंगे ना। अब अगर कोई शख्स जन्नत और दोज़ख का इनकार ही कर दे तो वो दर हकीकत कुरान पाक का इनकार कर रहा है, और कुरान पाक अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम का इनकार कर रहा है, तो कैसे मुसलमान हो सकता है? इसलिए साहिब किताब करते हैं, फरमाते हैं कि जन्नत और दोज़ख हक हैं, उनका इनकार करने वाला
काफिर है।